नमस्कार, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत सरीन। मेरे पीछे स्क्रैप में लगी हुई ये गाड़ियां आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां एक आलीशान गाड़ी जो इस वक्त बद से बदतर हालत में है, वहीं एक और टाटा मांजा है जो शायद बहुत ज़्यादा पुरानी है लेकिन स्क्रैप में ये भी है। अब स्क्रैप में इसलिए लगी है क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट हुआ होगा और रोड एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ होगा कि इसके पड़खच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू प्रोविंस के अंदर स्पेशली आरटीओ द्वारा हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया था, जिसके चलते उन्होंने ये साफ किया था कि पिछले 5 सालों में जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो जम्मू प्रोविंस के अंदर रोड रैश के जो मामले हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा जो है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से कहीं ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इसकी कई बड़ी वजहें हैं, फिर चाहे वो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स हो जो लंबे अरसे से पेंडिंग है और कहीं ना कहीं धीमी रफ्तार पर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण हैं जो शायद कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की आंख से कोसों दूर है। उसी के चलते आज जिस वक्त हम यहाँ से निकल रहे थे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्क्रैप में बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। स्क्रैप में ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारा ये मन करता है कि आप सभी तक हम ये रिपोर्ट सामने आपके करें और आपको ये बताएं कि हालत जो इस वक्त जम्मू शहर की है रोड रैश के मामलों में, या फिर यूं कहें कि रोड एक्सीडेंट्स के मामले में, तो वो बद से बदतर होती जा रही है जनाब। क्योंकि हाल ही में एक अपडेट हमने आप सबके सामने रखी थी, जिसमें हमने ये बताया था आप सबको कि जम्मू प्रोविंस की अगर बात करेंगे तो जम्मू प्रोविंस के अंदर कुल 5 महीनों के अंदर, यानी कि जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक जो रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आए हैं वो 200 से कहीं ज़्यादा हैं, जिसमें लगभग 700-800 लोगों की मौत हो चुकी है और जिन लोगों को इंजरीज इसमें आई हैं वो लगभग 200 से 300 के करीब है। इसी के साथ अगर पिछले 5 साल के आंकड़े देखे जाएं तो पिछले 5 साल के आंकड़े कहीं ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि आरटीओ द्वारा ये दावा किया जा रहा है, ट्रैफिक विभाग के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर जिन लोगों को रोड एक्सीडेंट के अंदर इंजरीज आई हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर वो लगभग 7,000 के करीब है, और जिन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है वो बताना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में एक संज्ञान हम सभी जम्मू कश्मीर वासियों को लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके के मामले अब सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू वासियों की तो नींद उड़ा ही रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाना जायज़ हो जाता है इस सब में। क्योंकि जो रोड रैश के मामले लगभग पिछले 5 साल में सामने आए हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि रोड रैश के मामलों में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। फिर चाहे वो बात की जाए माइनर एक्सीडेंट्स की, जिनमें माइनर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, फिर चाहे वो हम बात करें अडल्ट्स की, तो आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, फिर चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, जानमान का नुकसान जब हो जाता है तो इंसान के खुशियों को तो दाग लगता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो जानमान का नुकसान के साथ साथ उसकी भौतिक जो नुकसान उसे झेलना पड़ता है या फिर मॉनिटरी नुकसान उसे जो झेलना पड़ता है वो भी कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसान की जीवन की जो जमा पूंजी होती है वो इन गाड़ियों में कहीं ना कहीं लगी होती है। इंसान का सपना जो होता है वो इन गाड़ियों के साथ चलता है। इंसान की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत होती है इन गाड़ियों को लेकर, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद हर चीज़ बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है। इंसान की जो अपनी ज़िंदगी होती है, इंसान की ज़िंदगी के जीने के जो तौर तरीके होते हैं उनमें भी बड़ा बदलाव आ जाता है। अब ऐसे में आज यहाँ के दृश्य आप सबके सामने रखने का मकसद साफ था कि आप सब जम्मू कश्मीर वासी जब गाड़ी चलाएं, क्योंकि आप हम सब जानते हैं वेकेशंस का वक्त है और बड़े पैमाने पर हम सब जो लोग हैं, खासकर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो लोग हैं, सारे जो बिज़नेस क्लास लोग हैं, सबके लिए छुट्टियों का मौसम है।
छुट्टियां पड़ी हैं, बच्चों को भी पड़ी हैं, बड़ों को भी अपने काम से फुर्सत मिली है थोड़ी सी, क्योंकि अब ऑफ सीज़न जा रहा है, गर्मी जो है सर चढ़ कर बोल रही है। ऐसे में हम सब निकलते हैं ड्राइव्स के लिए, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए हम जाते हैं हिल स्टेशंस पर फैमिली के साथ वेकेशंस के लिए। तो ऐसे में अपनी स्पीड का ज़रूर ध्यान रखें। अपने साथ अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है। तो रोड पर गाड़ी चलाते हुए, फिर चाहे आप कार चला रहे हैं या आप बाइक चला रहे हैं या आप स्कूटी चला रहे हैं या आप कोई हैवी व्हीकल ड्राइवर हैं, ये याद रखें कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके साथ, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनका शायद घर पर कोई ना कोई वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। शायद किसी की माँ है जो घर पर खाना बनाकर उसके बेटे का इंतज़ार कर रही है, शायद किसी की पत्नी है जो अपने पति का इंतज़ार कर रही है। इसीलिए मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि रोड रैश के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, इसमें अब और ज़्यादा इजाफा ना होने दें। सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट्स पहने, लाइसेंस प्रॉपर रखें और ट्रैफिक विभाग का भी सहयोग करें, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तत्पर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।